जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे कंपटीशंस में अक्सर पूछा जाता है, जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, ऐसे तमाम कंपटीशंस एग्जाम्स में जो है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है कि इन सब की जो है वैल्यू क्या होगी, यानी कि इनको क्या करना है, सम करना है। ठीक है, चलिए, तो कुछ है नहीं, बस ब्रैकेट को हटाते जाना है इस तरह से, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस एक्स प्लस 2y माइनस एक्स। ठीक है, बस हो गया। अब देखना, यहाँ पर एक x प्लस में है और एक x इसमें है माइनस में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और इधर एक y माइनस में है और इधर एक y प्लस में है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा क्या, सिर्फ 2y माइनस एक्स। यही हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक, बहुत ही आसान है। और अगला देखिए, कह रहा है कि ऐड, ठीक है, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ऐड करना है, फिर बताना है व्हाट वी गेट, हमें क्या मिलेगा। सभी वैल्यूज को ऐड करने हैं। ठीक है, चलिए ऐड करने में बीच बीच में क्या लगाते जाएं, प्लस लगाते जाएं। बस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, और इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, बहुत इजी है। अब देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर माइनस में है, ये एक्स स्क्वायर प्लस में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ देखिए वाई स्क्वायर माइनस में है और यहाँ वाई स्क्वायर प्लस में है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 माइनस में है, यहाँ पर 1 प्लस में है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और देखिए अब सारे वैल्यू जो कटने वाले थे कट चुके हैं। अब बचा सिर्फ माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और एक यहाँ पर बचा हुआ है माइनस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस 1। इस तरह से इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक, और ये क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी एडेड टू, यानी कि इसमें क्या ऐड कर दें, इसमें क्या ऐड कर दें टू गेट द सम, जिसका सम हमको क्या मिले, ये मिले माइनस का 8। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम इसमें ऐड करने वाला तो बाद की बात है, इसमें ऐड क्या करना है कि ये मिल जाए। ठीक है, तो इसी में हम वही चीज माइनस कर देते हैं कि माइनस 8 इसमें से माइनस कर देंगे तो जो मिलेगा, अगर हम वही दोबारा से इसमें ऐड करेंगे तो हमको माइनस 8 मिल जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस 3a प्लस 7b माइनस 16 में क्या ऐड कर दें कि ये मिल जाए, तो इसी को घटा दें, उसमें से माइनस कर दें, तो जो बचेगा, जो रिजल्ट आएगा उसी को इसमें से अगर ऐड करेंगे तो फिर वो मिलेगा। तो इसी वैल्यू को यानी कि माइनस 8 को इसमें क्या कर दें, माइनस कर दें। ठीक है, देखिए माइनस 8। ठीक, माइनस 8 पहले से ही है, देखना ये माइनस 8 उसमें पहले से ही है और उसी को हम माइनस करेंगे, समझ रहे हैं। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हम इसको दोबारा से लिखते हैं, माइनस 3a प्लस 7b माइनस 16, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 16 में से 8 घटेगा तो माइनस का 8 बचेगा, और यहाँ कुछ घटेगा नहीं तो पूरा 7 भी उतर आएगा, और ये माइनस का 3 भी आ जाएगा। ये इसका आंसर है। अगर इस वैल्यू को हम फिर से इसमें ऐड कर दें तो माइनस का 8 हमको मिल जाएगा, यानी कि यही ऐड करने पर हमको मिलेगा। ठीक है, दूसरा देखिए, इन अ क्लास ऑफ, ठीक है, स्टूडेंट्स, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स की जो है, एक स्टूडेंट्स की क्लास है जिसमें इतने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और इतने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्ले फुटबॉल। ठीक है,
फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। एक क्लास है, स्टूडेंट्स हैं जिसमें खेलने वाले हैं, एंड द रेस्ट प्ले, ठीक है। और जो बाकी के खिलाड़ी हैं वो बास्केटबॉल खेलने वाले हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने हैं, इतने उसमें से बास्केट फुटबॉल खेलते हैं, इतने रेस्ट जो रेस्ट हैं बची हुई है वो बास्केटबॉल खेलते हैं। हाउ मेनी प्ले बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी कितने हैं, ठीक है। चलिए, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 4y² प्लस y-8, ठीक है। अब इसमें से जो फुटबॉल जो खेलते हैं ना, इन स्टूडेंट्स को उसमें से माइनस कर दें तो रेस्ट जो मतलब स्टूडेंट्स हैं बास्केटबॉल खेलने वाले वो बच जाएंगे। तो हम फुटबॉल को माइनस कर देते हैं, 2y प्लस 16, यानी कि इतने स्टूडेंट्स हैं। देखिए, लैंग्वेज को पढ़ के परेशान नहीं होना है, इसमें सिर्फ हमको मैटर जो क्वेश्चन है मेन उससे मतलब है, ठीक है। इतना लेंदी लिखा है तो उससे डरना नहीं है, सीधे से जानिए कि इतने स्टूडेंट हैं, इतने फुटबॉल खेलते हैं, तो बच्चे हुए बास्केटबॉल खेलते हैं, बात खत्म। इसमें से माइनस कर दीजिए। देखिए, अलजेब्रा है तो माइनस करने के लिए हमको सेम वेरिएबल के नीचे जो है सेम नंबर को ही लिखना होगा, तभी हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए, कितने खेलते हैं फुटबॉल, 2y प्लस 16, तो y के नीचे ही हम 2y लिख सकते हैं, और प्लस 16 यानी कि कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट वाली वैल्यू, वेरिएबल के नीचे, और सेम वेरिएबल भी होने चाहिए, ठीक है। हम यहाँ नहीं लिख सकते थे क्योंकि यहाँ पर y² है, यहाँ पर y है, तो इस तरह से हमको इसको इसमें से माइनस करना है, ठीक। क्या करना है, माइनस करना है, तो आगे ब्रैकेट लगा लेंगे। अभी दूसरे स्टेज में देखिए, 4y प्लस y-8, और जब इसको माइनस करेंगे ना तो ये आगे माइनस लग जाएगा, तो माइनस का 2y हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा 16, इस तरह से ये हो जाएगा। ये माइनस माइनस तो ये ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का हो जाएगा 24, और यहाँ पर एक प्लस y है और 2 माइनस y है, तो एक y बचेगा माइनस में, और यहाँ पर 4y², इस तरह से ये इसका मतलब। तो अगर इसमें कहीं कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप क्या करिए, कमेंट करके हमको जरूर बताइए, और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, ठीक है, ताकि हमारी आने वाली ऐसे ही नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। सॉल्व करना है, ठीक है, सिंपल है। चलिए, तो अभी हम फिलहाल इसके बीच में कुछ नहीं कर सकते, बस इतना कर सकते हैं कि ये ब्रैकेट हटा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2b, और ये माइनस, अभी ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ तो इसको प्लस कर दिया, यही माइनस यहाँ जाएगा तो इसको भी प्लस कर देगा। इस तरह से ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया, 3b प्लस 8c। तो ये मिडिल ब्रैकेट हट गया, अब बस छोटा ब्रैकेट बचा है। तो छोटा ब्रैकेट हटाने में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। अच्छा, ये जो प्लस लगा हुआ है, इस प्लस को हम ना भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 2b लिख सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव है तो इसके आगे प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, और जब प्लस से ब्रैकेट खुलता है या प्लस से ब्रैकेट बंद होता है तो कभी भी अंदर साइन में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, सीधे सीधे 3b प्लस 8c हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, ठीक। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कुछ खास नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन है और ये इसके कुछ वैल्यू दिए गए हैं जो इसमें पुट करके सॉल्व करने हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू दिया गया है, ए दिया गया है और बी दिया गया है, और वही सारे टर्म इसमें यूज हुए हैं। तो बहुत ही आसान है, 3x की जगह पर x की वैल्यू, x का स्क्वायर है तो 2 रख करके स्क्वायर लगा देंगे, 8, और a की वैल्यू क्या है, -1, और b की वैल्यू क्या है, -3, इस तरह से हो जाएगा, प्लस 4, और x की जगह पर 2 का स्क्वायर प्लस 11, a की वैल्यू और b की वैल्यू, बस समझ गए। अब देखिए, 3 तो ठीक है, 4 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 माइनस,
देखिए यहाँ पर 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, ठीक है। माइनस की जो नंबर ऑफ जो माइनस के टर्म है ना, वो ऑड नंबर में है। किस नंबर में है? ऑड नंबर में है। 1 2 3, 3 क्या है? ऑड नंबर है। अगर ये इवन नंबर में होता तो इसकी वैल्यू तो फाइनली क्या आएगा? 8 3 या 24, ठीक है। लेकिन अगर यही नंबर एक और माइनस होता या एक और ना माइनस होता तो हम इसको क्या कर सकते थे? प्लस कर सकते थे। लेकिन अब ये माइनस में है तो मान लो इसका इसका मल्टीप्लाई तो प्लस हो गया, लेकिन फिर इसका मल्टीप्लाई फिर माइनस हो गया, तो ये माइनस रहेगा। और यहाँ पर देखिए प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, ठीक, प्लस यहाँ पर देखिए दो ही माइनस है, एक ये और एक ये, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा। इस तरफ से 11 3 जा 33, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। इसी में थोड़ा आगे देखें। देखिए 3 4 जा 12 माइनस 24 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 33, ठीक है। अब देखिए इसमें ये नंबर नेगेटिव है, बाकी सारे पॉजिटिव हैं, तो सबको ऐड कर लीजिए, ठीक है। या अभी इसको इसमें से माइनस कर देते हैं, क्या करें? चलिए एक काम करते हैं, पहले ऐड कर लेते हैं ये और ये, ठीक है। तो 12 और 16 28, 28 और 3 31 और 30 61, ठीक है। पॉजिटिव का 61 माइनस 24 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 11 में से 4 जाएगा तो 7, 5 में से 2 जाएगा तो 3। इस तरीके से हमारा 37 जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, जहां पर इसकी वैल्यू दी गई है, ठीक है। इसको भी सॉल्व ही करना है, ठीक। ये क्वेश्चन दिया है और ये उसकी वैल्यू दी गई जो इसमें पुट होने हैं, ठीक है। चलिए -4, x की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है। y की वैल्यू -1 है तो -1 का स्क्वायर प्लस 6, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1, और फिर प्लस 8, x की वैल्यू 2 और फिर 12, y की वैल्यू -1 और -1, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए -4, 2 का स्क्वायर 4, और सॉरी यहाँ पर माइनस में 1 है, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर होगा ना, यानी कि -1 इंटू -1, तो 2 बार माइनस हो जाएंगे, यानी कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और 1 का कितनों पावर हो, करोड़ों पावर हो, तब भी वैल्यू 1 ही होती है। आगे यहाँ देखना 6 2 जा 12, लेकिन ये एक माइनस में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक, प्लस 8 2 जा 16 और प्लस यहाँ देखना ये -1 जो है ये अलग है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है। ये -1 क्या है? अलग है। तो इसका मल्टीप्लाई 12 1 जा 12 तो हो जाएगा किसमें? माइनस में, और ये माइनस अलग है, ठीक है। चलिए 4 4 जा 16, माइनस का 16, माइनस का 12, प्लस का 16, माइनस का 12 और माइनस का 1। देखिए प्लस का 16 और माइनस का 6, ये प्लस का 16 और माइनस का 16 कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस का 12, माइनस का 12, माइनस का 24 और एक -1 यानी -25, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इधर देखिए, इफ 4a minus 3 equal to 13, find the value of 10a square minus 5a plus 6। बहुत आसान है। सबसे पहले हमको जो कंडीशन दिया है ना, यहाँ से a की वैल्यू को निकालना होगा, तभी हम उसमें a की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर पाएंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं 4a minus 3 equal to 13, तो यहाँ से 4a equal to 13 और इस 3 को उधर भेज देंगे, ठीक है। तो जब ये रिप्लेस होगा उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से 4a equal to 16 हो जाएगा, इक्वल टू 4a equal to 16।
तो ए को रोक लेंगे क्योंकि हमको ए की वैल्यू चाहिए। तो ए को रोक करके क्या करेंगे 16 और इसको उधर भेज देंगे, तो इंटू में है उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इस तरह से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो ये 4/1 आया, मतलब कि इसको 4 ही कहा जाएगा। ठीक है, अब ए की वैल्यू हमको गिवन हो गई है, मिल गई है जो है। अब हम क्या करेंगे इसमें पुट कर दें। ठीक है, चलिए 10 ए की जगह पर ए की वैल्यू कितनी आई है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 5, ए की जगह पर ए की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 6। ठीक, चलिए और इधर देखना 10 इंटू 4 का स्क्वायर 16, और ये 5 चौक 20, यानी कि 5 4 जा 20 और प्लस 6। ठीक है, अब ये हो जाएगा 16 10 जा 160 माइनस 20 और प्लस 6 है ना, तो माइनस 20 माइनस हो जाएगा इसमें से, तो 140 और प्लस 146। इस तरह से ये हमारा 3a इक्वल 5b। ठीक है, एंड 4b इक्वल 6c। तो हमको AC का रेशियो बताना है। ठीक है, चलिए हम इसको लिखते हैं 3a इक्वल 5b। थोड़ा और अगर सॉल्व करें तो यही क्या बन जाएगा हमारा, a को यहां रोक लें और b को उसके नीचे उतारना है। ठीक है, इस तरह से इधर लेके जाएंगे इसको, तो a के नीचे b चला गया और आगे क्या बचा, यहाँ तो 5 वही है, हमने इधर से सिर्फ b लेके आया है और इधर से हम 3 लेके जाएंगे, तो वो कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा इसका जो वैल्यू आएगा वो a की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगा 5 और b की वैल्यू क्या हो जाएगा 3। ऐसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं 4b इक्वल 6c। ठीक है, तो यहां से भी हम क्या करते हैं b को रोके रहते हैं और c को नीचे उतार लाते हैं, और आगे 6 है इसको उतार ले जाएंगे उधर, तो ये इस तरह हो जाएगा कुछ। ठीक है, इसको थोड़ा अगर हम और सॉल्व करें ना, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इस तरह से ये b/c क्या हो जाएगा 3/2, यानी कि b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 2। देखिए अब हमको फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था a रेशियो c। तो a की वैल्यू क्या है 5, ठीक, क्या है 5, और रेशियो c, c की वैल्यू क्या है 2, तो क्या हो गया 2 a